तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे इनोवा कैपिटैब लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी मेनली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, यानी कि दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए प्रोडक्ट बना के देती है और फिर आगे वो अपना नाम लिख के उसको आगे मार्केट करते हैं। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे जिससे हमें कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। और उसके बाद में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से उसके जो शेयर प्राइस चल रहा है वो हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं, जिससे हम एक हेल्प ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। उसके साथ साथ आपको एक बात और बता दें, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और हम डिटेल में बात करते हैं अपनी कंपनी इनोवा कैपिटैब लिमिटेड के बारे में। तो इसमें बात की, कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी मेनली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। कंपनी से काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए कंपनी काम करती है, उसमें सिप्ला है, गैलमार्क है, एरिस हेल्थ केयर है, ल्यूपिन लिमिटेड है। इस तरह की कंपनी काम करती है और कंपनी अपने प्रोडक्ट भी डेवलप करती है और अपने नाम से, अपने ब्रांड से भी कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचती है। बात करें तो अभी स्मॉल कैप की कंपनी है और दिसंबर 2023 में ही कंपनी का भी IPO आया था, यानी कि 6-7 महीने पहले कंपनी का IPO आया था। तब 450 रुपये के प्राइस पे कंपनी का IPO आया था और अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 500 रुपये के आसपास चल रहा है। और अब हम डिटेल में कंपनी का जो है सारा बिजनेस प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। जिसमें बात की थी, कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और एक इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी। कंपनी सारे काम खुद से करती है, सारा बात करें तो जितने भी उसके APIs वगैरह वो सब कंपनी खुद बनाती है। और हम डिटेल बात करते हैं कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। तो कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की इंटीग्रेटेड कंपनी है और कंपनी मेनली 4 बिजनेस एरिया में काम करती है। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो हमने बात की थी, कंपनी मेनली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक बनाती है जो इंडिया में कंपनी अपने ब्रांड के नाम से बेचती है, और इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनरिक बनाती है जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है। उसके अलावा कंपनी शेरॉन बायोमेडिकल लिमिटेड के नाम से एक सब्सिडी कंपनी भी होल्ड करती है। इसके पास भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और UK कनाडा वगैरह में काफ़ी अच्छे रजिस्ट्रेशन हैं और कंपनी इसके थ्रू भी अपना माल एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी को भी अभी कंपनी ने दिसंबर में ही एक्वायर किया है और इससे भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। बात करें तो अभी कंपनी उसमें 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उसमें 2 कंपनी उसमें बद्दी हिमाचल प्रदेश में है, एक देहरादून में है और एक तलोजा महाराष्ट्र के अंदर है। 190 से ज़्यादा क्लाइंट अभी कंपनी होल्ड करती है। जो कंपनी CDMO कस्टमर है उसके पास में, जो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है उसके कंपनी में 190 से ज़्यादा कस्टमर हैं। जो कंपनी इंटरनेशनल ब्रांड जेनरिक बनाती है उसके थ्रू कंपनी 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी प्रेजेंस रखती है, ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। और 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी जो डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक बनाती है, जो इंडिया में कंपनी अपना माल बेचती है डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक्स के नाम से, उसमें कंपनी 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो वो होल्ड करती है। फिर अभी ऑलरेडी हम बात की 4 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पास में है और कंपनी नया ग्रीनफील्ड प्लांट बना रही है जो अभी जम्मू कश्मीर में बन रहा है और 2025 के सेकंड क्वार्टर तक जहाँ तक ये तैयार हो जाएगा और वहाँ पे भी कंपनी अच्छे से अपना काम शुरू कर लेगी। और ये मल्टीपर्पज़ कंपनी बना रही है, हर टाइप की जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है सब ही वहाँ पर बनेंगे। उसके बाद कंपनी 1.5 लाख टच पॉइंट होल्ड करती है डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक, यानी कि जो कंपनी अपना रिटेल का जो सारा इनका बात करें तो सेटअप है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसमें कंपनी 1.5 लाख टच पॉइंट इंडिया के अंदर होल्ड करती है। फिर बात करें जो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल पैरामीटर बताएं तो 2024 में काफ़ी अच्छा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है। बात करें टोटल इनकम की तो 1094 करोड़ की काफ़ी अच्छी कंपनी इनकम जनरेट कर रही है। 15.54 का EBITDA मार्जिन, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। और 8.7 का पैट मार्जिन, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का 8.7% का है। और ROC भी काफ़ी अच्छे है कंपनी की 14.3% की। तो बात करें हम गए स्मॉल कैप की कंपनी है और अभी IPO कंपनी का अभी थोड़ा टाइम पहले आया था, उस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छे पैरामीटर हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। तो कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होल्ड करती है और साथ साथ यही बात करें कंपनी को कौन कौन से प्रोडक्ट से कितना कितना रेवेन्यू आता है। तो उसमें बात की थी कंपनी CDMO सर्विस और प्रोडक्ट कंपनी बेचती है, उसमें कंपनी मल्टीपल डोजेस फॉर्म में ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को, जो भी उनको चीज़ें बनवानी होती हैं उनकी मतलब रिक्वायरमेंट सबसे कंपनी बना के देती है। और उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है और B2B सेगमेंट में कंपनी काम करती है, यानी कि दूसरी कंपनी और ये काम करते हैं आपस में, क्लाइंट से डायरेक्ट इनका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब उनको माल नहीं बेचते हैं वैसे। और अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। तो कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होल्ड करती है। इसमें कंपनी की बात की थी, कंपनी 4 मेनली बिजनेस सेगमेंट का काम करती है। तो यहाँ आप देखें कंपनी क्या क्या काम करती है उसके अंदर और कहाँ से कितना कितना रेवेन्यू आता है। तो सबसे बात करें कंपनी के CDMO सर्विस और प्रोडक्ट्स की, इसमें कंपनी B2B बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। कंपनी
माल बना के दूसरी कंपनी को बेचती है। यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट क्लाइंट्स को माल नहीं बेचती, जिसको एंड यूज़र बोलते हैं। तो कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है और कंपनी इसके अंदर लार्ज स्केल में काम करती है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी कंपनी होल्ड करती है। इसके अंदर कंपनी 119 कस्टमर कंपनी पास जिनके लिए कंपनी काम करती है और 2009 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी ने बेचे हैं 2024 के अंदर। तो इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा बिजनेस है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी कंपनी यहाँ से आता है। तो 624 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू यहाँ से आया। 1000 करोड़ के आसपास जो कंपनी का था, तो लगभग 60-62% का जो रेवेन्यू है कंपनी को वो सिर्फ इसी सेगमेंट से आता है। फिर बात करें डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक की, इसके अंदर कंपनी खुद के ब्रांड बनाती है, खुद के प्रोडक्ट बनाती है, उसको एंड यूज़र को बेचती है। और यहाँ पे बात करें तो 600 से ज़्यादा कमर्स प्रोडक्ट हैं, 5000 कमर्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 1.5 लाख के आसपास कंपनी फार्मेसीज़ के थ्रू अपना माल बेचती है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। उसके बाद करें इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनरिक की, इसके थ्रू कंपनी ज़्यादातर अपना माल जो वो एक्सपोर्ट करती है। उसमें सेमी रेगुलेटेड इंटरनेशनल मार्केट हैं, एमर्जिंग मार्केट्स यानी कि मेनली एशिया और उस तरह की जो मार्केट है वहाँ पे कंपनी माल बेचती है। और अभी कंपनी जो अपना माल जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपेंड करना चाह रही है ज़्यादा यूके और कनाडा के अंदर। बात करें तो अभी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है वो 20 कंट्रीज़ में करती है और 200 से ज़्यादा कंपनी उसमें एक्टिव प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है जो अलग अलग कंट्रीज़ में कंपनी ने कराए हैं। यहाँ बात करें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों से मिला के कंपनी को 316 करोड़ का यहाँ पे देखें तो रिवेन्यू आया है 2024 के अंदर। तो यहाँ पे देखें तो 30% के आसपास कंपनी यहाँ से भी पैसा कमा रही है। उसके बाद कंपनी ने अभी कंपनी एक्वायर करी है शेरोन बायोमेडिकल लिमिटेड। इसमें कंपनी फॉर्मुलेशन और API काम करती है। इसके काफ़ी अच्छी जो रजिस्ट्रेशन है वो दूसरी कंट्रीज़ में है। जैसे बात करें तो कनाडा है, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, वियतनाम, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इसमें इस कंपनी काफ़ी अच्छी पकड़ है। और यहाँ से भी देखें तो 143 करोड़ का कंपनी को अभी रिवेन्यू आया है, क्योंकि इसी साल कंपनी ने जो इसको एक्वायर किया है तो 143 करोड़ का रिवेन्यू इस कंपनी में कमा के दिया है। तो बात करें तो चारों सेगमेंट में काफ़ी अच्छा काम करती है। सारे सेगमेंट से काफ़ी अच्छा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटेड रेवेन्यू कंपनी को आ रहा है। इसके बाद बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो कंपनी काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी होल्ड करती है। अभी कंपनी के पास में 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और कंपनी CDMO की बात करें तो CDMO में 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है टैबलेट और कैप्सूल बनाने की, जो इसको क्रिसिल ने रेटिंग दी है उसके हिसाब से। फिर बात करें तो अभी कंपनी 4 यूनिट होल्ड करती है। इसमें 2 बद्दी के हिमाचल के अंदर हैं, जहाँ पे कंपनी टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, ड्राई पाउडर इंजेक्शन, ड्राई सिरप, लिक्विड ओरल्स, इस तरह की चीज़ें बनाती है। जो कंपनी यूनिट शेरोन वाली है वो देहरादून में है। यहाँ पे कंपनी जनरल चीज़ें बनाती है, टैबलेट और कैप्सूल हो गए। उसके अलावा शेरोन की एक और यूनिट है वो महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे कंपनी APIs बनाती है। और अभी नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कंपनी लगाने वाली है जम्मू कश्मीर में, और वहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो जब उसकी डिटेल आ जाएंगी उसके बारे में। उसके अलावा उसमें काफ़ी सारे एक्रीडेशन यानी कई सारे अप्रूवल हैं अलग अलग एजेंसीज के, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी को अप्रूवल देते हैं बनाने के। उसमें GMP जो है यूरोपियन यूनियन से कंपनी, उसमें यहाँ पे अथॉन्टिकेशन है, GMP है, MHRA है, TFDA, इस तरह के सारे इनके पास में रजिस्ट्रेशन है, जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी होल्ड करती है। उस बात करें कंपनी की R&D की, तो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काफ़ी अच्छे से काम करती है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल तो खास करके ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो कंपनी के पास में एक तो इन हाउस अपना R&D है, जो हिमाचल बद्दी में कंपनी की प्लांट है, वहाँ पर कंपनी चलाती है। उसके अलावा कंपनी अभी हरियाणा के पंचकुला के अंदर एक R&D सेंटर बनाने का प्लान कर रही है। हो सकता है आने टाइम में वो भी कंपनी चालू कर ले, तो वहाँ से कंपनी और ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा लेगी। और अभी जो कंपनी के पास टीम है उसमें 30 साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं जो कंपनी के सारे R&D का काम देखते हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने की भी काम कर रही है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी के पूरे बिजनेस प्रोफाइल की, तो कंपनी काफ़ी अच्छे से काम करती है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। कंपनी दूसरी कंपनी के लिए भी माल बनाती है, अपने खुद के ब्रांड भी बनाती है जो उसको इंडिया में मार्केट करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। और साथ साथ कंपनी ने एक और अपनी दूसरी कंपनी एक्वायर कर ली शेरोन की, जिस पर काफ़ी अच्छे रेगुलेशंस और काफ़ी सारे ट्रेडमार्क वो सब चीज़ें हैं। तो उसके थ्रू कंपनी काफ़ी अच्छा माल भी एक्सपोर्ट करती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल है एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से। तो अभी तक तो बात हमने कर ली कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, उसके रिवेन्यू और प्रॉफिट्स वगैरह कैसा आए हैं। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का हम डेटा चेक करते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू। तो 2020 में कंपनी के रिवेन्यू थे 373 करोड़ रुपये, जो कि काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होकर 2024 में 1081 करोड़ हो गए हैं। और लगातार हर साल कंपनी के रिवेन्यू में ग्रोथ आई है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देखें तो मार्केट एक्वायर कर रही है, कस्टमर एक्वायर कर रही है, इसीलिए कंपनी का अच्छा बिजनेस बढ़ रहा है।
परसेंटेज में बात करें तो 25% के काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी ने पिछले 5 साल में ग्रोथ दिखाई है। जिसमें बात की कंपनी ने एक्विजिशन भी कराया कंपनी का, उसके अलावा अपने भी सारे मार्केटिंग कंपनी अच्छे से काम कर रही है और नए प्लांट सब चीज़ें कंपनी कर रही है, तो इसलिए कंपनी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रही है। उसके बाद कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 13-14% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है पिछले 5 साल से, ये भी काफ़ी अच्छा है। बात करें तो कंपनी क्या है B2B सेगमेंट में ज़्यादा काम करती है। अब B2B सेगमेंट में क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि होलसेल की मार्केट में देखें तो मार्जिन हमेशा कम होता है। जो लोग रिटेल में कस्टमर को माल बेचते हैं वहाँ पे उनके ब्रांड भी कई बार अच्छे होते हैं, तो कंपनी उस हिसाब से ज़्यादा मार्जिन ले पाती है। लेकिन बात करें जो कंपनी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम करती हैं, उनका मार्जिन डायरेक्ट जो सेल करते हैं कस्टमर्स को उनसे थोड़ा कम ही होता है। लेकिन फिर बात करें तो काफ़ी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मैनेज कर रही है। उसके बाद करें कंपनी नेट प्रॉफिट की तो ये भी काफ़ी अच्छे से बड़ा है। सिर्फ 28 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2020 में, और लगभग 3 गुना हो गया कंपनी का नेट प्रॉफिट 2024 में 94 करोड़ का। 37% काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी पिछले 5 साल में अपने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। इस समय क्लियर पता लग रहा है कि कंपनी सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्वायर करती है कस्टमर और डिस्काउंट देके या दूसरी चीज़ देके, तो कंपनी अपना रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कर रही है और साथ साथ प्रॉफिट को भी साथ में लेकर चल रही है। इसलिए कंपनी दोनों पैरामीटर यहाँ पे इंक्रीज़ कर पा रही है। उसके बाद करें फ्री कैश फ्लो की तो 2020 और 2021 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल था, लेकिन पिछले 3 साल से बात करें तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो नहीं है, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो कंपनी आ गई है। उसका जो मेन रीज़न है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। एक तो कंपनी एक्वायर करी शेयरहोल्ड, उसके अलावा कंपनी नया प्लांट बना रही है, तो उस वजह से काफ़ी सारा पैसा कंपनी का खर्च हो रहा है, तो कंपनी अभी फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है। और जनरली जो छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कैप कंपनी होती है, ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने प्रॉफिट को यूज़ करती हैं, इसलिए ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनी में वैसे भी फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोइंग फेस में है, तो इसलिए अभी बार बार अपना जो पैसा है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए कंपनी में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है। फिर बात करें डिविडेंड की तो उसकी भी सेम बात है कि अभी कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। जो भी पैसा उसके पास बचता है प्रॉफिट का, वो वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और अपने बिजनेस को ग्रो करने की तरफ काम कर रही है। तो अगर कंपनी अभी कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है तो कोई नेगेटिव बात नहीं है। कंपनी सही स्टडी से काम कर रही है कि अभी डिविडेंड पेमेंट करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। पहले कंपनी अच्छे से बढ़ जाए, अच्छी स्टेबिलिटी सब चीज़ें आ जाए, फिर डिविडेंड कंपनी पेमेंट हो सकता है फ्यूचर में करने लग जाए। उसके बाद करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की। इस समय ये पता लगता है कि कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है उसमें अपना कितना पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट किया और लोन लगे कितना काम कर रही है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा डेट लेती है, ज़्यादा लोन लेती है, तो उतनी ज़्यादा हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसको पैसा भी वापस करना पड़ता है और उतना ज़्यादा उसको बर्डन आता है इंटरेस्ट का। यहाँ बात करें तो कंपनी थोड़ा डेट होल्ड करती है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो है 0.29 का, यानी कि लगभग 30% के आसपास कंपनी डेट होल्ड करती है 100% इक्विटी के अगेंस्ट। तो थोड़ा डेट कंपनी होल्ड करती है। और कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए जो हर साल उसको देना है। तो आप देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 7 टाइम, यानी कि 7 गुना पैसा कंपनी को ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे अपना आराम से 7 साल तक इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है। कोई बिजनेस अप डाउन भी आएगा तो कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बैंक की तरफ से। तो कंपनी काफ़ी अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर होल्ड करती है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो ये भी अच्छा है कंपनी का, 17% का पिछले साल का है, और पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो वो भी 24% की है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है अपने इन्वेस्टर के पैसे पे, ये हमें ROE से पता लगता है। तो कंपनी अच्छा ROE मैनेज करती है और डेट भी कंपनी का ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के कंपनी के फाइनेंशियल भी अगर देखें तो क्लियरली हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी पिछले 5 साल में है। कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं, प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। हाँ, कंपनी अभी फ्री कैश फ्लो होल्ड नहीं करती, उसका रीज़न आपको बता दिया, डिविडेंड पेमेंट नहीं करती उसका आपको रीज़न बता दिया। फिर भी देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल होल्ड करती है। स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से देखें तो मेरे को तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल के दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। तो वैसे तो इस तरह की कंपनी को हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से मतलब जो है वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है। लेकिन यहाँ पे देखें तो पिछले 3 साल से कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है, तो कंपनी फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है, तो उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन नहीं हो सकती। या बात करें तो फ्री कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो इस कंपनी को हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से चेक करेंगे, इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो हमें सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। तो पहले आपको शेयर प्राइस बता दें, आज में कंपनी का शेयर प्राइस है वो 506 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, और इस शेयर प्राइस हिसाब से जो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 31 का, और इंडस्ट्री का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है वो है 34 का। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है। ऐसी चेक करें कंपनी का प्राइस बाय बुक वैल्यू तो वो भी 3.5 का आ रहा है, और इंडस्ट्री का भी जो प्राइस बाय बुक वैल्यू वो 3.6 का आ रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी फेयर वैल्यू है। तो दोनों पैरामीटर्स आप देखें तो कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से फेयरली हमें मिल रहे हैं, ना कंपनी अंडर वैल्यूएशन में ना कंपनी ओवर वैल्यूएशन में। तो बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है,
सबसे पहले तो आपको इसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि स्मॉल कैप कंपनी में हाई वॉलेटिलिटी रहती है, इसके शेयर प्राइस भी बार बार कम ज़्यादा हो सकते हैं और कंपनी का प्रॉफिट भी, लॉस भी हो सकता है कंपनी को, फ्री कैश फ्लो तो अभी है ही नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ें इसमें चलती रहेंगी, क्योंकि स्मॉल कंपनी में बहुत ज़्यादा लोगों के सेंटिमेंट चेंज होते हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। और प्लस कंपनी से अभी बार बार अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसा लगा रही है, तो कंपनी उस हिसाब से चीज़ें भी चेंज हो सकते हैं। कभी हो सकता है कंपनी का ज़्यादा खर्चा हो गया तो उसको प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया, या प्रॉफिट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, उस तरह की चीज़ें इसमें हमेशा रहेंगी। दूसरी बात, कंपनी में हाई हमें दिख रहा है कि ठीक है आने वाले टाइम में जो कि एक्सपेंशन वगैरह कर रही है तो कंपनी की सेल बढ़ेगी, तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर चाहे कितनी भी कंपनी अच्छी हो, चाहे चीज़ें हैं जो भी हैं, तो थोड़ा बहुत परसेंटेज में ही हमें अपने पोर्टफोलियो के इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा अमाउंट हम ले लें। तो थोड़ा थोड़ा अगर करके हम सब कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमें अच्छी लग रही है, तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड हो सकता है। तो ऐसा देखें तो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट आप कंपनी में कर सकते हैं, प्राइस भी ठीक ठाक लग रहा है, अगर थोड़ा और कम हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर इस प्राइस में लेंगे तो थोड़ी बहुत एलोकेशन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया, आप देख रहे हो कंपनी अच्छी चल रही है, लगातार अपना जो एक्सपेंशन काम कर रही है, प्रॉफिट बढ़िया बढ़ रहा है, तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए। साथ साथ आपको और एक बात बता दें कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा लोगों ने कर रखा है। जैसे बात करें तो प्रमोटर का भी 51% का शेयर है, डीआईज ने काफ़ी अच्छा इसमें लिया हुआ है 21% का शेयर, एफआईज का बहुत कम है 2% का, और पब्लिक के पास में 26% है, क्योंकि अभी आईपीओ आया है इसलिए पब्लिक के पास में काफ़ी ज़्यादा इसका स्टेक है। अब पब्लिक के पास अगर स्टेक ज़्यादा तो उसमें कंपनी में क्या दिक्कत आती है कि जैसे शेयर प्राइस बढ़ता है कंपनी का, लोग उसको प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, उनको बेचना शुरू करते हैं, उसका प्राइस फिर कम हो जाता है। तो इसलिए इसमें वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के और फिर उसको ठंडे दिमाग रख के करना है, यानी कि प्राइस कम होगी तो हम उसको बेच दें। अगर इन्वेस्टेड किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले 5-10 साल के अंदर अच्छा रिटर्न कंपनी दे सकती है। तो इस तरह से बात करें तो इनोवा कैपिटल लिमिटेड के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।